बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गॉस जॉर्डन या जॉस जॉर्डन मेथड हम डिस्कस कर रहे थे और हमने 12 और 13 क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया गया है, सबसे पहले इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे ए बी इज़ इक्वल टू, सबसे पहले इसके कोफिशिएंट लिखेंगे 5 - 2 1 3 2 7 1 1 3 और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लगा देंगे। इस तरफ क्या है 3 5 और 2। ठीक है, ये क्या बन गया है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 बनाना है, इसके नीचे 0 बनाने हैं। यहाँ पर 1 बनाना है, इसके ऊपर नीचे 0 बनाने हैं। और यहाँ पर 1 बनाना है और इसके ऊपर 0 बनाने हैं। ये इस मेथड में अमल किया जाता है, गॉस जॉर्डन मेथड में या जॉस जॉर्डन मेथड में। तो आप इसको पढ़ेंगे, यानी कि इस पे ऑपरेशन लगाएंगे बाय, देखें यहाँ पर 1 मौजूद है ना, तो इस पूरी रो को हम एरिया यानी कि इंटरचेंज कर देते हैं फर्स्ट रो के साथ। 1 1 3, ये जो आखिरी रो थी, तीसरी रो थी, इसको मैं उठा के पहली रो में ले गया हूँ और पहली को मैं तीसरी पे ले गया हूँ। मैंने इंटरचेंज कर दिया है R1 इंटरचेंजिंग विद R3। तो 3 2 7 इसको मैंने नहीं छेड़ा, ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ पर 1 बन गया ना, इस 1 के नीचे हमने 0 बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं R2 - 3 R1 और R3 - 5 R1। देखें 3 - 3 होगा तो 0 होगा, 5 - 5 होगा तो 0 होगा। तो हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये इस 1 के नीचे 0 बन जाएंगे। पहली रो को नहीं छेड़ना क्योंकि उस पर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो जो ऑपरेशन लिखे हैं अब ये हमने लिखने हैं इधर 2, यानी कि R2 में क्या है, R2 की जगह 2 लिखा हुआ है, -3 R1, R1 में क्या है 1, 2 - 3 इज इक्वल टू -1, तो हम लिखेंगे इधर -1। इधर क्या है 7, यानी कि R2 की जगह 7 लिखेंगे। -3 इंटू R1 में क्या है 3 है, 7 - 9 इज इक्वल टू -2, यहाँ पर हम लिखेंगे -2। ये क्या है 5, R2 की जगह 5 लिखेंगे, -3 इंटू इधर 2 लिखा हुआ, R1 की जगह 2 लिख देंगे। 5 - 6 इज इक्वल टू -1, यहाँ पर हम लिख देंगे -1। ये क्या है, अब ये तीसरी रो पे ऑपरेशन करना है, R3 - 5 R1। तो R3 में क्या लिखा हुआ है 2 -2 - 5 R1, R1 क्या है 1। ठीक हो गया, -2 - 5 इज इक्वल टू -7, यहाँ पर लिखेंगे -7। अब देखें R3 माइनस, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 - 5 इंटू R1 की जगह हम लिख देंगे 3। ठीक है, 1 - 15 इज इक्वल टू -14, यहाँ पर हम लिख देंगे -14। 3 की बारी, अब R3 की जगह 3 लिखते हैं, -5 इंटू R1 की जगह हम लिखते हैं 2 लिखते हैं, R1 की जगह 2 लिख देंगे। और 3 - 10 इज इक्वल टू -7, यहाँ पर आ जाएगा -7। तो पहला टारगेट हमने अचीव कर लिया कि 1 बनाया और उसके नीचे हमने 0 बना लिए। अगला टारगेट क्या है, यहाँ पर 1 बनाना है और इसके ऊपर नीचे 0 बनाना है। यहाँ पर 1 तो इजीली बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करें R2 को तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ कि दिस ऑपरेशन बाय -R2, ये किया तो क्या हो गया 0 1 2 1। ठीक है, बाकी दोनों रोज़ ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज़, 1 1 3 2 और 0 -7 -14 और -7। अब हमने क्या करना है, 1 के ऊपर भी 0, इसके नीचे भी 0 बनाना है। तो हम लिखेंगे रो ऑपरेशन कर रहे हैं, बाय लिखेंगे R1 - R2 और ये -7 है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। मतलब ये है कि R3 + 7 R2 करेंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। इसको नहीं छेड़ना, 0 1 2, ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे और 1 0 1 0 0 ये भी ऐसे लिख देंगे। क्या करना है, R1 - R2, यहाँ पर 0 बन गया, R1 - R2 यहाँ पर 1 बन गया, 2 - 1 1। सिमिलरली ये है, यहाँ पर 0 बन जाएगा, -14 है, R3 की जगह -14 रखा, +7 इंटू R2 की जगह 2 रखा। ठीक है, -14 + 7 2 14, तो ये भी क्या बन गया 0। और यहाँ पर क्या है -7,
-7 + 7 यानी कि यहाँ पर R3 की जगह -7 लिखा, 7 × R2 की जगह हम लिखेंगे 1। -7 + 7 = 0। तो ये एक रो कम्प्लीटली ज़ीरो हो चुकी है। यहाँ पर हमने 1 बनाना था, तो क्योंकि इधर 0 बन गया है तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, यानी कि अब हम इसको यहाँ तक ही रोक देंगे और हम इक्वेशनें बना के हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। अब इस क्योंकि एक रो कम्प्लीटली ज़ीरो है, एक वेरिएबल फ्री हो जाएगा, तो हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। तो इसके सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर x1 होता है ना, तो हम लिखेंगे x1 और ये 1 है, इस इधर x3 लिखेंगे = इधर इस साइड पे 1 है। सिमिलरली यहाँ पर x2 की वैल्यू होती है तो x2 लिखेंगे, x2 की वैल्यू नहीं होती बल्कि उसका कोफिशिएंट होता है, तो x2 लिखेंगे +2x3 = इस तरफ 1 है। अब देखें, आप चाहे x3 को फ्री कर लें, चाहे x2 को फ्री कर लें, ठीक है, चाहे x1 को फ्री कर लें, अपनी मर्ज़ी है। तो हम क्या करेंगे, x3 को फ्री कर लेंगे, लेट कर लें x3 = t। ये फ्री वेरिएबल है, हम लिखेंगे फ्री वेरिएबल, इसकी जगह t लिख दिया। अब x2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 - 2t। देखो x3 उधर 2x3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -2t। और x1 की वैल्यू कैसी आएगी, x1 = 1 - x3, तो x3 की जगह हम लिख देंगे t। ठीक हो गया। तो जो सोल्यूशन आएगा वो किसके बराबर होगा, x1 x2 x3 = x1 की जगह हम रखेंगे 1 - t, x2 की जगह रखेंगे 1 - 2t, x3 की जगह हम रखेंगे t। ठीक है, और t कहाँ से बिलोंग करता है, t बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये क्या है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन है। देखें, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन बनते हैं, t को मुख्तलिफ वैल्यू देते जाएंगे तो नए नए सोल्यूशन हमें मिलते जाएंगे। तो ये इसका मतलब है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, यानी कि नॉन ज़ीरो सोल्यूशन है t 0। अगर आप 0 रख भी दें, ठीक है, अगर आप t 0 रख भी दें तब भी ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो फॉर ऑल t बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये इसका सोल्यूशन है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का।